देखिए छोटे, एक बार पुनः आप सबका एडुप्रेटिव चैनल पर स्वागत है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि 5.3 में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। ठीक है, इससे पहले बात कर लिया जाए कि 5.1 जो है बच्चे और 5.2 उसको आप पहले रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम सहूलियत होगी 5.3 को समझने में। ठीक है, 5.3 भी कुछ भारी वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, भारी तब समस्याएं तब हो जाती है जब हम पीछे की चीज़ें नहीं जानते हैं। ठीक है, 6 क्लास पढ़ते हैं तब 7 पढ़ते हैं, तब 8 पढ़ते हैं, 7 के बाद 8 पढ़ते हैं, 8 के बाद 9 पढ़ते हैं, 9 के बाद 10 क्लास पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में बंक मारते हैं। उसी प्रकार से जब चैप्टर्स रियली वाई पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो होती है आसान होने लगती है। ठीक है, तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाएंगे 5.1 आशा है कि आप बना रहे होंगे और बनाते भी रहिएगा। ठीक है, आपको 100 में 100 मार्क्स लाने में ये चैप्टर भी सहूलियत करेगी। ठीक है, मदद करेगी। देखिए बच्चे, प्रश्न नंबर 4 रह गया था। ठीक है, हम पार्ट 2 में ये आपको हम कहे थे कि बताएंगे, कुछ सवाल रह गए थे। इसमें दिया है प्रश्न 4 नंबर में बच्चे कि 636 जो प्राप्त करने के लिए एक आपको एपी दे रखा है। देखिए 9 है, 17 है, 25 है। देखिए कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए पूछा है बच्चे। तो एन की वैल्यू आपसे बच्चे पूछा है। ठीक है, और योग दे दिया बच्चे 636 दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने दे रखा है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चे, एन की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ई बराबर होगा बच्चे 9, डी बराबर क्या होगा 17 माइनस 9 होगा, तो 8 बचेगा बच्चे। ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान में देखिए कि एस एन बराबर फार्मूला होता है, तो एन नहीं है, डी है नो, ए है डी है। थोड़ा देखिए बच्चे, एस एन बराबर एन बाई 2 होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चे। ठीक है, एस एन की वैल्यू दे दिया है 636, एन की वैल्यू बच्चे आपको पूछ रखा है। ठीक है, 2a की वैल्यू बचा बच्चे 9 दिया है, यहाँ भी 9 लिखे हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चे 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये भागा है, ये इधर आएगा तो गुना होगा, 636 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये होगा 18, ये होगा 8 एन, ये होगा 8। ठीक है बच्चे, इतना तो लिखने आ ही जाएगा। देखिए आगे, ये 18 में से 8 घटा लीजिएगा बच्चे, तो कितना बचेगा 8 एन प्लस हो जाएगा 10 बचेगा बच्चे। 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, एन से मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा देखिए, इसमें 2 कॉमन भी है, 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लीजिए। पहले 9 को, पहले एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8n² प्लस 10n। ठीक है, अब क्या कर लीजिए बच्चे, 2 को क्या कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए, ये 4 हो जाएगा और ये 5n हो जाएगा। ठीक है, ये बस सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 636 गुना 2, इस 2 से 2 को कैंसिल कीजिएगा, 636 बराबर 4n² प्लस 5n बच्चे बचेगा। ध्यान देखिएगा, 636 को आप क्या कीजिए कि इस 636 को इधर लाइए। ठीक है, तो ये आएगा 4n² 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। देखिए इसको क्या कीजिएगा, और 636 को तोड़िएगा बच्चे, फैक्टराइज मेथड से बनाना है, गुणनखंड मेथड से तोड़ना है, 5n लाना है। देखिए बच्चे 4n² 53n में से 48n घटाइएगा बच्चे, तो आपका 5 आएगा। देखिए 53 में से 48 घटाएगा 5 आएगा, और 53 48 में मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 636 गुना 4 होगा बच्चे। 636 गुना 4, 6 चौका 24, 4 12 2 14 होता है बच्चे, और 6 चौका 24 25, 25 44 को तोड़िएगा तो आपका 53 48 उसमें मिलेगा। ठीक है, और ये 636 लिखिएगा इक्वल टू 0 होगा। इसको बच्चे एलसीएम मेथड से तोड़िएगा तो 53 48 होगा। ठीक है, सारे बच्चों को तोड़ने आता होगा। ठीक है, देखिए बच्चे, इस दोनों में कॉमन आपका क्या है, एन कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 4n, यहाँ बचेगा 53n होगा। ठीक है, यहाँ बच्चे क्या बचेगा, आपका 4 है तो बर्चा 48 12 हो जाएगा, एन तो नहीं होगा, और हो जाएगा 4n हो जाएगा बर्चा 48 और 53, तो 53 प्लस में ले लीजिएगा बच्चे 53 में इतना से गुना कीजिएगा 636 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए बच्चे 4n प्लस 53 कॉमन हो जाएगा बच्चे। देखिए एन यहाँ नहीं होगा बच्चे,
देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और इसका 1 बचेगा और इसका 12 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए 4n प्लस 53 बराबर 0 लिखिएगा, ये 53 है बच्चे, ठीक है, 53 हो गया, तब 4n बराबर होगा -53, n बराबर होगा -53/4 होगा, ठीक है, n -12 बराबर 0 होगा, n बराबर 12 होगा, तब 12 पदों का योग बच्चे 636 होगा। अतः यानी कि नकारात्मक या आपका n का वैल्यू नहीं होगा। सारे बच्चे उतार ले पहले, सारे बच्चे कितना आया है या नहीं आया है कमेंट करके बताना है, ठीक है। कुल पदों का योग कितना होगा बच्चे? 12 होगा। सारे उतार लिए, ठीक। कुल पदों का योग कितना होगा? 12 होगा। कुल पदों का पद पूछा था कितने पद, तो बोलिएगा पद 12 होगा, पद बराबर 12, जिसका योग कितना होगा? 636। ये पद होगा आपका n की वैल्यू होगा, ठीक है। सारे लोग लिख लिए। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लिया जाए। पांचवा प्रश्न देखें, सारे लोग पांचवा प्रश्न पढ़ ले, उसके बाद देखा। देखिए बच्चे पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद दे दिया है, ठीक। एपी का प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद को एन कहिए या एल कहिए, बात एक ही हुआ। 45 योग दिया है, एसिन की वैल्यू दिया है 400, ठीक है। पदों की संख्या और सार्वअंतर निकालना, पदों की संख्या यानी इन की वैल्यू और सार्वअंतर निकालना है आपको। बस यही प्रश्न दिया है बच्चे, आसानी से बनेगा बच्चे, ठीक है। हार्ड नहीं है प्रश्न, ठीक है, हार्ड प्रश्न कुछ नहीं है, ठीक है बच्चे। देखिए और देखिए ए की वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करेंगे या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एन की वैल्यू 400 दे रखा है, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एन बराबर फार्मूला, जब एन दिया है तो एन की फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की वैल्यू दिया है लास्ट 45, ए की वैल्यू बच्चे 5 दे रखा है, एन माइनस 1 ये नहीं दिया है, डी की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो ये 45 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा बच्चे 40। 5 था इस धर लाए बराबर के इस साइड, -5 हो गया, ये 40 एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हम मानिए समीकरण 1। देखिए बच्चे एस एन की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। सारे बच्चे जानते हैं एस एन की वैल्यू दिया है 400 इक्वल टू n/2 2a, ए की वैल्यू 5 है, तो देखिए 2 गुना 5 लिखिएगा। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर 40 पुट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने n माइनस 1 इंटू डी लिया है समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है बच्चे। सारे बच्चे समझ गए कहाँ से लिया है। देखिए बच्चे ये n/2 लिखिएगा, ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और ये 40 10 कितना होता है बच्चे? 50। ये क्या हुआ बच्चे? 50 हुआ, ये 2 से 25 दूनी का 50, यहाँ आपका क्या है बच्चे? 400 है। देखिए 25 चौकस है, 4 चौकस, ठीक है। पहले यहाँ पर कर लेते हैं ना तो टेंशन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ 400 है बच्चे, यहाँ देखिए 25 है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो डिवीज़न हो जाएगा, इक्वल टू एन। एन की वैल्यू क्या मिला बच्चे? 4 चौकस 16, ठीक है। कैसे हुआ? ये 25 से कटाइएगा, नहीं कटाने आ रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा, आराम से आएगा। 25 से एक बार में आपका जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 होगा बच्चे, 3 से 2 गया 1, और 150 का मामला आ गया। 25 छक्का 150 कट गया 150, ठीक है। तो 16 बार में कटा, 16 लिख दिए, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए, 16 बार में कट गया। इन की वैल्यू बच्चे मिल गया, डी की वैल्यू मिलाना है, समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा। इन का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 40 है इक्वल टू n माइनस 1, 16 माइनस 1 डी का मान यहाँ पर निकालना है। देखिए बच्चे 40 15 डी, ठीक। 40/15 लिख लीजिएगा, डी की वैल्यू है 5 से 3 बार में 5 8 है 40, यानी डी की वैल्यू 8/3 हो गया, ठीक है। यही 2 पूछा था बच्चे,
डी की वैल्यू पूछा था और एक एन की वैल्यू पूछा था। एन की वैल्यू 16 आपने निकाला है, बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सारे बच्चे का आया है, थोड़ा मिला लीजिएगा। सारे बच्चे का आया है। डी माने सार्वंतर होता है बच्चे, सारे लोग लिख लिए, सारे लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइट भी अच्छी होगी, आवाज़ तो आ ही रहा होगा। ठीक है बच्चे, आवाज़ आ रही होगी मेरी। ठीक है, थोड़ा आगे देखा जाए बच्चे, आगे क्या है देखा जाए। 5 क्वेश्चन हो गए, 6 देखिएगा। सिक्स क्या है बच्चे कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है। किसी एपी के प्रथम पद यानी प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद को एन कहिए या एल कहिए, इसका वैल्यू दिया है 350। सार्वंतर को दिया है सार्वंतर 9 दिया है। इसमें कितने पद हैं और योग ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। यही बच्चे किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दिया है, प्रथम पद अंतिम पद 350 दिया है, सार्वंतर 9 दिया है। एन की वैल्यू निकालना है बच्चे, इसमें कितने पद हैं और योग ज्ञात करनी है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए बच्चे, एन की वैल्यू निकालिएगा तो a + n - 1 × d होता है। देखिए ये 350 बच्चे, ये a की वैल्यू 17 है, n - 1 × d की वैल्यू दिया है 9 है बच्चे। अब देखिए ये 17 होगा, ये 9n होगा, ये 9 होगा। 17 में से 9 जाएगा बच्चे, 8 बचेगा प्लस 9n। देखिए बच्चे 8 को इस साइड लाइएगा 350 के पास, 350 के पास लाइएगा बच्चे, कितना हो जाएगा सब लोग घटा के दिखाइए कितना हुआ, 342 होगा। और 9 से 9 के गुना में है बच्चे तो भागा में हो जाएगा। देखिए 9 से 342 को कटाइएगा बच्चे, आराम से कटेगा। 9 चौका 36 होता है तो 9 तिया 27 बच्चे कीजिएगा, 11 7 7 14। ठीक है, और ये 9 8 72, 38 बार में बच्चे कट जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 बार में कटा, एन की वैल्यू बच्चे 38 आ गया, 38 आ गया आपका। ठीक है, एन का वैल्यू तो आ गया, आपको एसएन चाहिए तो एसएन बराबर क्या बच्चे हम बताएं, एसएन n/2 2a + n - 1 × d होता है बच्चे। एसएन की वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो एन की वैल्यू बच्चे 38/2, 2 गुना a की जगह बच्चे 17 है और n - 1 यानी 38 में से 1 घटा तो 37, डी की वैल्यू बच्चे 9 है, 9 लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा 9। ठीक है, अब देखिए 19 दूनी का 38 होगा बच्चे, इसे कटा लीजिएगा। ठीक है, और 17 दूनी का 34 होगा और ये 9 7 63 और 9 तिया 27 और 27 में 6 जोड़िएगा बच्चे, 27 में 6 7 6 13। ठीक, 2 1 3, इतना ही आएगा बच्चे। 3 3 3 आ रहा है, 3 3 3 सारे बच्चे का आ रहा होगा। 19 गुना हो जाएगा बच्चे 3 3 6 4 3 7 3 और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सारे बच्चे मल्टीप्लाई करके हमें बताएंगे कितना आ रहा है आप लोग का। ठीक है, कितना है बच्चे, सारे बच्चे का नहीं आ रहा है। 6973 आना चाहिए बच्चे, 6973 आना चाहिए। सारे बच्चे का आया है या नहीं आया, देखिए 963 6 हासिल, 9 3 27 में 6 जोड़िएगा बच्चे 33 हो जाएगा तो 333। ठीक है, 34 17 दूनी ये जोड़िएगा तो 367 ही आएगा। 4 3 7 3 3 6 367, 19 से गुना कीजिए बच्चे, इतना आएगा। एसएन की भी वैल्यू मिल गया और एन की वैल्यू भी 38 आपका मिल गया, ये एसएन की वैल्यू मिल गया। ये दोनों चाहिए था, दोनों मैंने दे दिया। ठीक है, सारे लोग उतार लिए होंगे। देखिए बच्चे आसान सा क्वेश्चन है, इसको बनाते रहिएगा। ठीक है, देखिए 6 तो बन गए बच्चे, 7वां देखा जाए, हार्ड नहीं है ना बच्चे। देखिए 7वां, देखिए 7वां क्या है प्रश्न, 7वां क्या है बच्चे, एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी ये क्वेश्चन पूछा है। डी की वैल्यू बच्चे दिया है 7 और 22वां पद दे दिया है 149 दे रखा है 22वां पद। ठीक है, अब आपसे एक ही सवाल किया है,
ये डी की 22 की पूछा। देखिए बच्चे ये 22 बराबर क्या होगा, एन बराबर होता है बच्चे, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यानी ये फार्मूला होता है 22 है तो 22 लिखिएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू आपको नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा। एन माइनस वन यानी 22 में से एक गया तो 21, डी की वैल्यू 7 दिया है, 7 रखें। ए 22 की वैल्यू क्या दिया है बच्चे, 149। ठीक, तो लिखिएगा ए प्लस 7 दूनी का 14 होता है। ठीक है, 147 बच्चे इधर लाइएगा, 149 माइनस 147, ए की वैल्यू आया बच्चे 2। ठीक है बच्चे, अब आइए 22, ए 22 बराबर यानी एन बाई टू ए प्लस एन माइनस एस एन बराबर फार्मूला होता है बच्चे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एस एन की वैल्यू निकालना है एस 22 की, तो 22 रखिएगा बच्चे, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पर 22 रखिएगा, जहाँ जहाँ 22 है वहाँ वहाँ 22 बट्टा 2 रखिएगा। 2a की वैल्यू कितना है बच्चे 2, एन माइनस वन यानी 22 है। ठीक, तो 22 में से गया तो 21। डी की वैल्यू क्या है बच्चे 7 है तो 7 रखिएगा। ये हो गया 11 बार में 11 लिखिएगा बच्चे, ये 2 दूनी का 4 है, 7 दूनी का 14, 7 147, 4 जोड़िएगा बच्चे कितना है 51, 7 4 11 51 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, आंसर आ जाएगा आपका 151 6 6 1661 आएगा बच्चे। ठीक है, एस 22 की वैल्यू क्या है बच्चे 1661। सारे बच्चों को नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे बच्चों को दिख रहा है। चलिए बढ़िया, बेहतर है। सारे बच्चे उतार लिए होंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, 22 पदों का योग है बच्चे, आपके एपी के प्रथम 22 पदों का योग 1661 आ गया। अब 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा समझा जाए। ठीक है, 8वां है बच्चे, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग, योग मतलब सम, 51 पदों का योग आप ज्ञात करके दिखाइए। हमसे ये सवाल किया है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है बच्चे, दूसरे पद दिया है बच्चे, क्रमशः करके दिया है, दूसरा और तीसरे पद दिया है 18 दिया है, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं दिया है। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए बोला है, बस इतना ही सवाल है बच्चे। देखिए इसमें क्या होगा बच्चे, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस सबसे यही दोनों दिया है, इसी दोनों को लेकर आपको सॉल्व करना है। देखिए एन की वैल्यू आप जानते हैं तो बनाने आपको आ जाएगा। क्यों इसी से बना रहे हैं, क्योंकि A2 की वैल्यू दिया है, यानी एन बराबर पर रखेंगे फार्मूला पर, ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए A2 रखिएगा बच्चे तो A प्लस, ये देखिए 2 में से एक गया तो 1 होगा, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, यानी 2 है, दूसरा पद है तो 2 में से एक गया तो 1 होगा और ये डी हो जाएगा। ठीक, सारे बच्चे समझ में आ गए। देखिए बच्चे इसमें एक और दिया है, A2 की वैल्यू दे दी है 14, तो लिख लीजिएगा 14 बराबर A प्लस डी। ठीक है, ये डायरेक्ट ना रखिएगा, ए की वैल्यू यहीं पर रखिए, डी को इस साइड कर लीजिए, यानी A प्लस डी बराबर 14, तो ए बराबर लिखिएगा बच्चे 14 माइनस डी, इसको 1 मान लीजिएगा। A3 बच्चे क्या दिया है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये 2D हो जाएगा बच्चे। देखिए तो A3 की वैल्यू 18 दी है बच्चे, A3 की वैल्यू 18, तो 18 लिखिएगा। A की वैल्यू यहाँ पर 14 माइनस डी है, तो 14 माइनस डी लिखिएगा, प्लस 2D कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि A बराबर 14 माइनस डी समीकरण नंबर 1 से। ठीक है बच्चे, A बराबर क्या है 14 माइनस डी, यहाँ पर वैल्यू रखे हैं A की जगह पर 14 माइनस डी। देखिए बच्चे 14 आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, ये 2D में से एक डी जाएगा बच्चे, तो एक डी बचेगा, 14 में से 4 गया तो 4, डी का वैल्यू क्या है बच्चे 4 आ गया। ठीक है, ये डी का वैल्यू मिल गया और आपके पास डी का मान समीकरण 1 में रखिए। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे बच्चे A बराबर 14 माइनस डी और A बराबर 14 माइनस 4, डी बराबर 10 हो जाएगा बच्चे।
ये आपका डी का भी मान मिल गया बच्चे। ओहो, ए है ना बच्चे, ए का भी मान मिल गया, डी का मान मिल गया, ए से 51 है। ए से 51 का निकालना है वैल्यू बच्चे, तो एस एन बराबर n/2 यानी 51/2 होगा बच्चे। एन की जगह पे 51 है तो 51/2। 2a की जगह पे कितना है बच्चे 10 है तो 10 रखिएगा। n-1 यानी 51 में से 1 गया तो बच्चे 50, और डी की वैल्यू कितना है बच्चे 4, तो यहाँ पर रखिएगा 4। आराम से बन जाएगा ए से 51 यानी 51/2, ये बच्चे 10 हो जाएगा, ये 5 का 20, 200 हो जाएगा बच्चे। आराम से देख रहे हैं 10 दूनी का 20 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर देखिए बच्चे 51/2 और ये जोड़िएगा तो 2 2 0 हो जाएगा, 220 होगा, 2 से इसको उड़ाइएगा 1 1 0 और 51 से 1 1 0 से गुणा कीजिएगा, ठीक है 11 से, तो देखिए 51 हो जाएगा आपका, आएगा लगभग 5610, ये राइट आंसर होगा बच्चे, ठीक है राइट आंसर होगा, ठीक है। इस 51 की वैल्यू हो गया, ठीक है सारे बच्चे लिख लें। इक्यावन पदों का योग कितना हो गया बच्चे, 51 पदों का योग, ये दिख रहा है नहीं ना, दिख रहा है ना, तो लिख लीजिएगा कि 51 पदों का योग, अतः 51 पदों का योग कितना है बच्चे 56 है। ये तो लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखिएगा तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ आ गया है, ठीक है 51 पदों का योग। देखिए बच्चे 9 नंबर, एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग यानी ये 7 के वैल्यू दिया है 49, और 17 पदों का योग भी दिया है, 17 पदों का योग दिया बच्चे 289। तो इसके इन पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है यही सवाल आपसे कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चे 9 नंबर, सारे बच्चे लिखिए बनाइए इसको। देखिए S7 दिया है, SN की फार्मूला से बनाइएगा बन जाएगा, ठीक है। देखिए SN की फार्मूला होती है, यही होती है, सारे बच्चे तो देख लिए, फार्मूला तो लिखना जरूरी नहीं था, S7 लिखिएगा, ठीक है बच्चे 7 रखिएगा, और ये 7 रखिएगा, यहाँ भी n की वैल्यू 7 है, यहाँ पर 7 पदों का योग है। 2a तो दिया नहीं है, n देखिए 7 में से 1 गया तो 6, और d लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए S7 की वैल्यू बच्चे 49 दिया तो 49 रखिए, ये 7/2, 2a प्लस 6d लिखिएगा। देखिए बच्चे 7 7 49 हो जाएगा, और 2 भागा में इधर आएगा गुना में, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 2a प्लस 6d बराबर 14 इक्वल टू 2a। देखिए बच्चे इसमें एक और कॉमन है, 2 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 3 दूनी का 6, 2a में गुना कीजिएगा, ये d, 2 7 14, इसको तो और उड़ा सकते थे 7, ठीक है सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। देखिए a प्लस 3d बचा, a प्लस 3d बराबर हम बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 7 माइनस 3d लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई कोताही है नहीं, ये d है, ठीक है, इसमें तो कोई कोताही नहीं है, लिखने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। देखिए बच्चे एक 17 दिया है, 17 दिया तो n/2 17/2 हो जाएगा, SN की फार्मूला से बनाइएगा, ठीक है n/2 यही फार्मूला से बनाना है। 2a तो दिया नहीं है, 17 में से 1 जाएगा तो 16 होगा, और d हो जाएगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि 17वां निकाल रहे हैं, तो 17 में से 1 गया तो 16 होगा। ये 17 की वैल्यू 289 दिया है, 289 लिखिएगा, ये 17/2 लिखिएगा। देखिए बच्चे 2a की वैल्यू और 17d नहीं दिया हुआ, लेकिन 2 कॉमन आप निकाल सकते हैं। देखिए 2 कॉमन निकालिएगा, a बचेगा, ये 8 दूनी का 16, d बच जाएगा, ठीक है। 2 से 2 उड़ा दीजिएगा, 17 से 17 हाँ 289 लिखिएगा, 17 बचेगा, a प्लस 8d बराबर आ जाएगा बच्चे
इतना। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, 7 - 3D लिखिएगा, 7 - 3D और प्लस 8D, ठीक है। ये 17 लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा ए इक्वल टू 7 - 3D समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से हमने कहाँ से यूज किया है ये लिखेगा, ठीक है। ए बराबर 7 - 3D लिखे ए की जगह पर समीकरण 1 से। ये 7 इधर आएगा बच्चे, 17 - 7, और ये 8 में से 3D घटाइए बच्चे तब 5D बचेगा। 8D में से 3D घटाइए 5D, और ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 होता है। डी की वैल्यू बच्चे 2 मिल गया। डी की वैल्यू मिल गया, ए की वैल्यू निकालना है। तो डी का मान 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रखिए बच्चे। ए बराबर 7 - 3D, देखिए ए बराबर 7 - 3, डी की जगह पर 2, 3 × 2 = 6, 6 घटाइएगा तो 1 बचेगा। ए की वैल्यू इतना आया, डी की वैल्यू बच्चे 2 आया, ठीक है। ये सारे बच्चे का आ रहा है क्या, सारे बच्चे का आ रहा है, मिला लीजिए पहले। सारे बच्चे का आ रहा है तो सही है, ठीक है। सारे बच्चे कितना आ रहा है क्या, यस सर क्यों कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। इन पदों का योग भी पूछा है बच्चे आपसे। देखिए एक सवाल और किया है कि इन पदों का योग, इन पदों का योग पूछा है बच्चे, तो यही फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला हमेशा लगाइएगा, यही होगा। एन बराबर फार्मूला होगा बच्चे, एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d होगा। देखिए बच्चे n/2 तो दिया नहीं है, n पदों का योग पूछा है। 2a ए की जगह पर ये 1 है, तो 2 × 1 कीजिएगा बच्चे, n तो होगा नहीं, ये तो बोला है n पदों का योग, d के वैल्यू 2 रखिएगा, बन जाएगा आपका n/2 होगा, ये 2 हो जाएगा बच्चे, ये प्लस 2 में n से गुना कीजिएगा 2n होगा, ये 2 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये देखिए 2 में से 2 गया ख़त्म, 2 का कहानी ख़त्म, 2 में से 2 गया 0, और ये बचा क्या 2n बच गया, तो 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, n² होगा। तो n पदों का योग कितना है बच्चे, n पदों का योग n² होगा, n पदों का योग n² होगा। ये रहे बच्चे राइट आंसर हुआ आपका, ठीक है। ये बच्चे राइट आंसर होगा इन पदों का योग। सारे बच्चे को दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है सारे बच्चे को। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, 9 हो गया। दस नंबर अपने से ट्राई कीजिए बच्चे, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है बच्चे, 10 नंबर सवाल भी यही होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आता रहता है, ठीक है। 10 का पहला मैं बता रहा हूँ। देखिए 10 का पहला बोल रहा है कि A1 A2 A3 से एक AP बनती है, n नीचे दिया गया है, n नीचे दिया गया है, यानी n बराबर 3 + 4n, ठीक। जब इस तरह का दे बच्चे कहे कि इसको AP बना लीजिए, तो n की वैल्यू निकाल लीजिए, अपने से रखिएगा 1 2 3 4, n बराबर 1 रखने पर लिखिएगा, रखने पर, ठीक है। n की वैल्यू रखिए बच्चे, क्या आएगा देखिए, n की वैल्यू बच्चे जब रखिएगा तो आपका आ जाएगा A1 रखिएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 रखिएगा, ये 3 + 4, n है तो 1 रखिएगा, 4 × 1, ठीक। तो ये A1 रखें, 3 + 4 7 आया बच्चे आपका A1। उसी प्रकार से n बराबर 2 रखने पर, 2 रखिए बच्चे, A2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 + 4 × 2 रखिए, तो A2 बराबर होगा 3 4 दूनी का 8 3 11 होगा, ठीक है। दूसरा पद देखिए n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, ठीक।
3 रखेंगे बच्चे तो A3 होगा और 3 + 4 गुना 3 हो जाएगा। तो A3 बराबर 4 3 12 होता है बच्चे, 12 3 15 हो जाएगा। इस तरह से AP अपना देखिएगा बच्चे, आपका AP हो जाएगा, A की वैल्यू 7 होगा, A2 की वैल्यू आपका कितना है बच्चे 11 हुआ, A3 की वैल्यू A3 है बच्चे, A3 की वैल्यू है बच्चे 15। और इस तरह से निकाल सकते हैं कहाँ तक, An तक ले, N तक कर लेंगे यानी 3 + 4N तक आप आराम से निकालते चले जाइएगा। ठीक, ये चीज़ पूछ क्या रखा है, N के नीचे के अनुसार परिभाषित 15 पदों का योग पूछा है बच्चे आपसे। ठीक है, 15 पदों का योग पूछा है आपसे, 15 पदों का योग पूछा है आपसे, 15 पदों का योग नीचे लिखा हैगा बच्चे, 15 पदों का योग भी निकालिए। तो हम AP निकाल लिए, A की वैल्यू बच्चे क्या होगा, ये देखिए ऐसे कर लीजिएगा पहले, A की वैल्यू बच्चे 7 होगा, ये बोलते हैं इसको। D कितना होगा बच्चे 11 में से 7, यानी 11 - 7 कीजिएगा बच्चे, कितना आएगा 7, 11 7 4 11 4 आएगा D की वैल्यू। ठीक है, आप देखिए 15 पदों का योग यानी N की वैल्यू कितना होगा बच्चे 15, इनके वैल्यू कितना होगा 15 है का निकालना है। तो Sn बराबर हमने क्या सीखा है बच्चे आप लोगों के लिए, n/2 2a + n - 1 × d होता है, यही फार्मूला आपको पुट करना है यहाँ पर। तो n/2 तो 15/2, n - 1 2n/2 2a, a की जगह पर 7, n - 1 × d, तो 15 में से 1 गया तो 14, d की वैल्यू आया बच्चे 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया बच्चे 15/2, ये 14 और ये 4 चौका 16, 4 1 5, 14 चौका 56 होता है, 56 जोड़ लीजिएगा 60 10 70 होगा, यानी 15/2 गुना 70 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 70 उड़ाइए 35 दूनी का 70, 15 गुना 35 कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, 15 गुना 35, देखिए 50 25 5 3 15 2 17 और ये 35 से कम 35 5 7 5 12 3 4 5 525 है बच्चे। 15 पदों का योग कितना है बच्चे, 15 पदों का योग इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए मिला लीजिए पहले अपना, सारे बच्चे का आ रहा है प्रथम पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग आपके बच्चे निकल गए। ठीक है, अब आगे अगला सवाल किया जाए। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बनाइए बच्चे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल तो आप खुद बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसी का 10 का 2। देखिए बच्चे 10 का 2 क्या कह रहा है, An बराबर दिया हुआ है 9 - 5 है। ठीक, n बराबर 1 रखने पर उसी तरह से बनाना है इसको भी। ठीक, 1 रखिएगा तो A1 बराबर आएगा 9 - 5 × 1, तो A1 बराबर कितना आया बच्चे 9 - 5 यानी 4 बच गया। ठीक, उसी प्रकार से n बराबर 2 रखने पर, ठीक तो 2 रखिएगा बच्चे तो आएगा 9 - 5 2 × 10 आ जाएगा, तो 9 - 10 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा A2 की वैल्यू। A3 भी n की वैल्यू 3 रखिएगा बच्चे, n की वैल्यू 3 रखने पर 3 रखिए बच्चे, तो ये 3 हो जाएगा 9 - 5 × 3 हो जाएगा। ठीक, तो 9 3 7 5 3 15 होता है बच्चे, तो -6 होगा। ठीक, इस तरह से आपका AP होगा बच्चे, AP होगा कितना A1 कितना है बच्चे 4 है, 4 लिखिएगा बच्चे। A2 कितना होगा बच्चे -1 होगा, -1 6। इस तरह से बच्चे आगे बढ़ते चले जाएगा, 9 - 5n तक चले जाइएगा। यहाँ पर बच्चे A बराबर 4 होगा, D की वैल्यू -1 - 4 होगा, -1 ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है तो -5 आएगा D की वैल्यू। ठीक है, सारे को इतना दिख रहा है क्या नीचे का, हाँ ठीक तो है। D की वैल्यू बच्चे दिख रहा होगा। देखिए AP में A मिला है, D मिल गया है, तो आपको क्या निकालना है 15 पदों का योग यानी 15 निकालना है। देखिए
एसिन की फॉर्मूला रखना है तो रख लीजिए, नहीं भी रखिएगा तो टेंशन नहीं है, हम लोगों को तो याद है भाई, ठीक है, सारे बच्चों को भी याद है, ठीक है। 15 निकालना है बच्चे, तो 15 लिखिएगा, एन के वैल्यू 15/2, 2a ए की जगह पर 4 रखने बच्चे, ठीक है। ये 15 में से एक गया बच्चे 14, डी की वैल्यू बच्चे -5 दिया, ठीक है। अब देखिएगा 15/2 ये होगा 8, ये 14 5 70 होता है ना, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 15/2 गणना कीजिएगा तो ये होगा बच्चे 62 62 होगा, और 2 से इसको उड़ाइएगा, 31 दूनी का ना, तो 15 गुना 31 कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 31 गुना 15, ठीक है बच्चे। तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 1 6, 3 1 4, 465 हो जाएगा, 465। थोड़ा सा रुक जाइएगा बच्चे, 465, 15 पदों का योग 465, थोड़ा मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है। सब लोग बच्चे मिला लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कैलकुलेशन गलत होता है तो हो सकता है कि हो जाए, गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन सही है आपका, ठीक है। सारे बच्चे उतार ले पहले, 465 आपका सही है। चलिए आगे देखा जाए बच्चे, सब सारे लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए बच्चे आगे पढ़ा दिखा जाए, 10 क्वेश्चन हो गए और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक बातें ना करते हुए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला है कि एपी के प्रथम इन पदों का योग दिया है, एपी के प्रथम इन पदों का योग दिया है, ठीक। थोड़ा इसको भी कर लीजिए बच्चे, एपी के प्रथम इन पदों का योग, इन पदों का योग माने एस एन की वैल्यू दिया है, और एन एस माइनस एन स्क्वायर दिया है बच्चे। इसके प्रथम पद S1, प्रथम पद क्या है बच्चे, प्रथम पद S1 क्या है बच्चे, S1। ध्यान से सुनिए बच्चे, मान लीजिए प्रथम पद तो एस के बराबर हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पद निकालना होगा बच्चे, तो क्या कीजिएगा, S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। A3 निकालना होगा तो S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, A4 निकालना होगा तो S4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से सबको सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा कि सवाल में कर रखा है, दूसरा पद भी निकालने के लिए पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग भी पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग पूछा है आपसे, ठीक है। प्रथम 2 पदों का योग बताइए हमको, और दूसरा पद क्या होगा, ये आपका दूसरा पद पूछा है, दूसरा पद का मतलब बच्चे होता है A2 की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। इस प्रकार से तीसरा भी पूछा है, 10 भी पूछा है, 11वीं पद भी पूछा है, बाप रे इतना सारा सवाल किया है, इसलिए मैंने इसको VVI में किया है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, AP के प्रथम इन पदों का योग दिया हुआ है, ठीक। तो अब क्या कीजिए, थोड़ा सा मिटा दूँ क्या, इसको इरेज कर दें, बोलिए इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं, फिर से हम आपको लिख देंगे, ठीक है। देखिए इन पदों का योग दिया है तो इन बराबर हम 1 रख रहे हैं, 1 रखने पर, ठीक 1 रखेंगे इसमें, तो AP के इन पदों का योग दिया है तो 1 रखेंगे बच्चे, प्रथम इन पदों का, तो ये S1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो योग है बच्चे, योग है इसलिए S लिखेंगे, योग है तो S से रिप्रेजेंट करते हैं सम से, ठीक है। तो S1 रख रहे हैं, एक रख रहेंगे तो S1 लिखेंगे, 4 n के जगह पर 1 रखेंगे, 1 की जगह पर स्क्वायर करेंगे, तो S1 मिला बच्चे 4 - 1 यानी 3 मिल गया आपका बच्चा, ठीक है। हम रखेंगे n बराबर 2, 2 रखने पर क्या होगा बच्चे, S2 हो जाएगा, ये 4 गुना 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक 2 रखिएगा दोनों जगह, तो 8 - 4 बराबर 4 होगा S2। उसी प्रकार से बच्चे 3 रखिएगा, n बराबर 3 रखने पर, ठीक 3 रखने पर 3 रखिएगा बच्चे, तो S3 बराबर हो जाएगा 4 गुना 3 - 3 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 3 यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा,
ठीक है। तो 4 3 12 होगा बच्चे, ये 9 होगा, S3 होगा। n बराबर 4 रखिए, n बराबर 4 रखने पर तो इस तरह से बहुत सारे रख सकते हैं। तो S4 बराबर 4 गुना 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा S4। इस तरह से बच्चे सारा हम निकाल सकते हैं। ये बातचीत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे के दिख रहा है, आप सारे बच्चों का S4 दिख रहा है। चले आगे हम लोग बढ़ते हैं और वैल्यू अपना निकालते हैं। चले निकालते हैं। देखिए बच्चे, इसमें क्वेश्चन क्या निकालना था? दूसरा पद। देखिए इसमें क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा था बच्चे कि प्रथम पद, तो प्रथम पद पूछा है आपसे, तो प्रथम पद का योग पूछा है। प्रथम पद S1 है, तो प्रथम पद S1 लिखे हैं। S1 की वैल्यू क्या है बच्चे? 3, तो 3 लिख दीजिए। अब आपसे सवाल किया है 2 पदों का योग, 2 पदों का योग, 2 पदों का योग, 2 पदों का योग मतलब S2 की वैल्यू पूछा है आपसे। S2 की वैल्यू 4 है, तो लिखिए 4, ठीक है। सॉरी बच्चे, दूसरा पद क्या हो गया? दूसरा पद मैंने A2 पूछा है आपसे। A2 हम निकालने के लिए क्या सीखा है? S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट लीजिए। देखिए बच्चे, जब जोगफल में दिया हो 2 है, 2 2 जोड़ा 4 जोड़ा होगा, 4 2 जोड़ा होगा तो 6 आया होगा, इस तरह से आया होगा, तो क्या कीजिएगा कि दूसरा पद इसमें से पूछे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक मिलता है कि 2 आया होगा दूसरा पद, ठीक है। और इसमें 2 2 जोड़ा है तो देखिए 2 जोड़िएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरा पद निकालना है तो S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। S2 क्या है बच्चे? S2 4 है बच्चे, तो 4 रखिए। S1 क्या है बच्चे? S1 है आपका 3 है, तो 3 रखिए। 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा आपका, A2 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से सवाल पूछा है, इसी प्रकार तीसरा पूछा है। तीसरा पूछा है बच्चे, तो S3 माइनस S1 कर लीजिए, A3 निकल जाएगा आराम से। S3 कितना है बच्चे? S3 है 12, 12 में से 9 हो जाएगा बच्चे, 3 आएगा, 3 हमने घाटा कर नहीं लिखा था, S3 3 आएगा, तो 3 बच्चे आया। S1 की वैल्यू क्या? S2 होगा बच्चे ना, S2 होगा, S3 माइनस S2 होता है, तो S2 की वैल्यू क्या है बच्चे? 4 आया, तो 4 लिखिएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। देखिए A2 का मिल गया, A3 का आपका वैल्यू यहाँ पर मिल गया, ठीक है। देखिए और लगातार लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर A2 A1 प्रथम पद पहले लिख सकते हैं। प्रथम पद S1 के बराबर है S1 या A, इसका वैल्यू है 3, दूसरा A2 है आपका दूसरा पद 1 और A3 पीछे मिल गया -1, ठीक, ये सारे मिल गए। अब आपसे पूछा है 10वां 9वें पद ज्ञात कीजिए, 10वां पूछ रहा है, तो 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद निकालना है बच्चे, ये 10वां पद निकालना है, A10 निकालना है, तो S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है बच्चे। S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट, S10 माइनस S9 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटा लीजिएगा। S9 कैसे ये निकालते हैं बच्चे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। यहाँ पर 10 है ना, n का वैल्यू 10 है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, इसमें 10 रखेंगे, तो 10 रखिएगा तो 4 गुना 10 रखिए और माइनस कीजिएगा, और n स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा। 10 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि यही योग है, इसी पर पुट करना है, ठीक है। इसी पर समीकरण को पुट करिएगा, आंसर आएगा आपका 9 है बच्चे, तो यहाँ पर 9 रखिएगा, 4 गुना 9 रखिए और यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आंसर आएगा, देखिए 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बच्चे, ये 9 चौका 36। ध्यान में रहे बच्चे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको थोड़ा कोष्टक में रखिएगा, बड़ी कोष्टक में रखिएगा, ठीक है, कुछ देर के लिए। ये 36 हो जाएगा बच्चे, 36 होगा, 9 चौका 36, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है, 9 9 81। ये देखिए 40 माइनस 100 और ये होगा 81 में से 36 घटा लीजिए, 81 में से 36, 6 5 11, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया तो 4, 45 होगा बच्चे। माइनस में 45 होगा, -45 लिखिएगा और इसको सब्ट्रैक्ट लीजिए, 40 माइनस 100 और ये माइनस 45, 40 40 80 85 में से 100 घटा लीजिएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे, हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, थोड़ा जगह मिलेगा हमको। देखिए ये 40 हो गया, ये A10 की वैल्यू हो गया, A10 की वैल्यू
40 माइनस, देखिए 40 और 40 80 85 और 100 है, तब 85 माइनस 100 घटाइएगा तो माइनस 15 आएगा। ए 10 की वैल्यू आपका 15 आ गया। तो ए की वैल्यू कितना हुआ, ए की वैल्यू या S1 की वैल्यू एक ही बात होता है, 3 आ गया। A2 की वैल्यू 1 आ गया। A3 की वैल्यू आया बच्चे -1 आया। और A10 की वैल्यू आ गया बच्चे -15। ये सारा का सारा आपका आंसर दिख रहा होगा। बच्चे देखिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा, ठीक है। एनवां पद भी निकालना था बच्चे, एनवां पद का योग निकालना है क्या? नहीं, एनवां पद क्यों निकालना है, रुक जाइएगा एक मिनट। एनवां पद भी निकालना था। एनवां पद का मतलब एन बराबर A + n-1 इंटू डी। देखिए बच्चे, ए एन पूछा है हमसे। ए की वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, ए एन के जगह पर n-1। डी की वैल्यू बच्चे आपको निकालना पड़ेगा। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर डी की वैल्यू मिल जाएगी A2 - A1, यानी 1 - 3 घटाइएगा तो -2 होगा, ठीक है। तो -2 यहाँ पर बच्चे रख लीजिएगा, ठीक। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं A2 - A1 को, ठीक है। तो लिखिएगा 3 + 2, देखिए 2 -2 से n में गुना कीजिएगा तो -2n होगा, ये माइनस माइनस गुना होगा तो +2, 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 -2n होगा। एन की वैल्यू आपका ये राइट आंसर हुआ। सारे बच्चे का आ रहा है क्या? सारे बच्चे का आ रहा है। 5 - 2n सारे बच्चे का आ रहा है, थोड़ा मिला लीजिएगा। चलिए आगे चला जाए। पहले इसको लिख लीजिए, नीचे का दिख रहा है सारे बच्चे को, 45 दिख रहा है, सारे बच्चे को दिख रहा है। चले आगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक उतारते रहिए। चलिए लिख लिए सारे बच्चे। चलिए 47 मिनट। ग्यारह के बाद आता है सवाल 12 नंबर। 12 से बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा देखिए। 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य 6 से विभाज्य 6 से विभाज्य मैंने 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा। एपी क्या होना चाहिए 6 से विभाज्य होने के लिए? 6 से यहाँ पर से लिखना चाहिए 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24 डॉट 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 40 धन पूर्णांकों का योग। तो ये 40 को होगा बच्चे, ठीक है। तो 40 चौको 24 240 हो जाएगा। नहीं समझे, 40 धन पूर्णांक निकालने के लिए बोला है। 40 जब धन पूर्णांक बोला है बच्चे, तो लास्ट में तो 40 को पद होगा, तो 40 छक्के हमने कर दिया 240। ई की वैल्यू क्या होगा बच्चे 6। डी की वैल्यू 12 - 6 होगा। देखिए योग पूछा है बच्चे, एन की वैल्यू तो हमको मालूम है, 40 धन पूर्णांक पूछा है तो एन की वैल्यू 40 होगा। तो एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर लिख लीजिए, पहले लिखना है तो लिखिए, नहीं तो याद है तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। 40 पूछा है बच्चे तो 40 एन की वैल्यू लिखिएगा। एन जहाँ पर है 40/2 2a, ए की जगह बच्चे 6, ठीक। 40 में से गया 39। डी की वैल्यू बच्चे 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद काटा कोटम करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 12 और 9 छक 54, 9 छक 54, 6 3 18 और 23 हो जाएगा। 18 5 23, ये 20। 12 जोड़िए बच्चे, 1 2 12, 4 2 6, 4 2 6, 3 1 4, 246 जोड़िए बच्चे, 2 0
2 6 6 2 266 आना चाहिए। एज 40 की वैल्यू आपका बचे 266। छः से विभाजित ए बराबर हो जाएगा 6, डी बराबर हो जाएगा 6, डी एन की वैल्यू 40, 40 तो 20, 2a 39, डी की वैल्यू 6, 9 छक 54, 5 छत्री 18 तो 20 3 23, ठीक 6 दिन 12, 12 जोड़े। हाँ यहाँ प्लस नहीं हो बच्चे, यहाँ इंटू है ना, सो सॉरी, मल्टीप्लाई कर रही है, देखिए सो सॉरी। 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8, 8 6 दूनी का 12, 4 दूनी 8 का 9, ठीक है, और 2 दूनी का 4, इतना होगा राइट आंसर। सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। सारे बच्चे उतार ले पहले। नौ सौ 49 20 होगा। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग। 40 धन पूर्णांक का योग कितना होगा बच्चे? 40 धन पूर्णांक का योग कितना है बच्चे? 40 धन पूर्णांक का योग 49 20, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये लिख दीजिए, ऐसा हिंदी में जो पूछा था। ठीक है, सारा खत्म। इनकी वैल्यू यही 40 होगा बच्चे। ठीक है, देखिए अगला देखा जाए 12 हो गया, 12 हो गए हैं तो 13वां भी देख लिया जाए। 13 क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा देख लिया जाए, सवाल पर पढ़ा जाए। सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात करना। 8 के 15 गुणज, यानी 8 का पहाड़ा 15 तक। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है ना। 15 गुणजों का 8 प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? 8 के प्रथम यानी 8 के 8, ये भी हो जाएगा बच्चे क्या? 8 8 दूनी 16, 8 का 24 और 4 का 32, 8 5 40। इस तरह से बच्चे आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन 15 तक, 15 बाटे 20 से 120 तक चलेगा। ए की वैल्यू 15 तक गुणजों तक पूछा था, तब 15 तक ले लास्ट में गुना करके यहाँ लिख देंगे। ए की वैल्यू 8 होगी, डी की वैल्यू 16 - 8 माने 8 होगा। ठीक, अब आपसे पूछा है एन की वैल्यू तो क्या होगा बच्चे? 15 को पूछा है तब 15 लिख देंगे। एस एन बराबर फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, ये सब लोग को मालूम है। देखिए 15 दिया है तब 15 लिखिएगा। एन की वैल्यू 15/2 लिखिएगा बच्चे। 15 दिया है तो 15 लिखिएगा। 2a की वैल्यू 8 है तो 2 × 8 लिखिएगा। n - 1 14, 15 में से 1 गया तो 14। डी की वैल्यू बच्चे दिया है 8 तो 8 रखिएगा। ठीक है, डी की वैल्यू बच्चे 8 आया है क्या? 16 में 60 गया 8, ए की वैल्यू भी 8। ठीक, देखिए 15/2 ये 16 होगा और ये 14 से 14 8 72 से और 4 का 32, 8 3 11। ठीक है, देखिए 15/2 ये देखिए 16 जोड़िए बच्चे तो आएगा आपका 6 व 2 8, 6 2 8, 1 1 2, 128। 2 से उड़ा दीजिएगा 128 को, 64 आएगा। 15 में 64 से गुना कर दीजिएगा। एस 15 बराबर 15 × 64। ठीक है, 64 में 15 से गुना कीजिए बच्चे। 5 का 20, 2 6 5 30 2 32, 64 एक बार में 4 2 6। ठीक है, 3 6 3 9 960 960 बचे आया। यानी 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग, 15 गुंजों का योग, ठीक है 960। ठीक है, 960 है। बस इतना सारा सवाल है बच्चे, बहुत आसान सा है। 8 का गुणज बोला था, 8 का पहाड़ा लिख दीजिए 15 तक, 15 बाटे 20 से लास्ट तक लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे आगे क्या है सवाल।
13 के बाद 14 सवाल है, थोड़ा 14 भी मार लीजिएगा। एक बार 13 भी आया हुआ है, लेकिन 14 थोड़ा भी आई है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच, ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या निकालना है। विषम संख्या निकालने का मतलब आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। 0 तो होगा नहीं, 1 होगा विषम संख्या, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 2 5, 5 2 7। इस तरह से बच्चे बढ़ते 49 तक आपका विषम संख्या हुआ। ए की वैल्यू बच्चे 1 हुआ, डी की वैल्यू बच्चे 3 - 1 यानी 2 हुआ। आपको एन तो पता नहीं है, ठीक है, तो एन निकालने के लिए एन बराबर फार्मूला से बना लीजिए, आसान होगा। देखिए बच्चे, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, यही एन का काम करेगा। क्या काम करेगा? एन का काम करेगा। यहाँ पर एन पुट कीजिएगा 49, ई की वैल्यू 1 है, n - 1 ये निकालना है आपको। डी की वैल्यू बच्चे 2 दिया है तो 2 रखिएगा। ये 49 - 1 2n - 2, ये +1 था, इधर लाए -1, ये -2 है तो इधर आएगा, तो क्या लिखिएगा +2, और ये बचा आपका 2n, ठीक है, माइनस था तो प्लस लिख दिया, 2 में से गया 1, और 49 + 1 यानी 2n, और देखिए 50 = 2n, और 2 से 50 को उड़ा दिए 25, इन की वैल्यू है बच्चे 25, कितना है 25, और 25 पदों के बीच का योग पूछा है आपसे, योग पूछा है योग, तो 25 बराबर लिखिएगा एसएम के फार्मूला से 25/2 2a + n - 1 × 2, ए की वैल्यू क्या है बच्चे 1, 2a + n - 1 तो 24, 25 में से 1 दिया तो 24, और डी की वैल्यू बच्चे क्या दिया हुआ है 2 लिखिएगा, ठीक है। ये 25/2 होगा बच्चे, ये 2 हो गया, ये 24 दूनी का 48 हो जाएगा, ठीक है। ये 25/2 हो गया, ये 50 हो गया बच्चे, 2 से 50 25, 25 25 हाँ 625, यानी 0 से 25 के बीच में 50 के बीच विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग 6 2 5 625 होगा, लिख लीजिए, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 625 होगा, बच्चे लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए आगे देखा जाए, देखिए कह रहा है कि 15 सवाल कह रहा है कि किसी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। पहले दिन के लिए 200 रुपये। देखिए पहला दिन जो किया गया, ये 15 नंबर सवाल है कि पहला दिन विलम्ब करने के लिए विलम्ब किया गया तो जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। जुर्माना की राशि लिखिएगा, जुर्माने की राशि लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा जुर्माने की राशि जो होगी बच्चे, वो पहले है पहला दिन 200 रुपये, फिर है 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये है, ठीक, रुपये आदि है, ये ऐसा तरह बढ़ता चला जाएगा। जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। देखिए 50 रुपये अधिक है, 50 रुपये अधिक, ऐसा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब बोला एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। इस कार्य को 30 दिन का विलम्ब करता है, 30 दिन का विलम्ब करता है। कितने दिन? कुल 30 दिन विलम्ब करता है, कुल 30 दिन विलम्ब करता है, 30 दिन विलम्ब, ठीक है बच्चे, विलम्ब करता है, 30 दिन विलम्ब करता है बच्चे, 30 दिन। तो ये एन की वैल्यू क्या होगी 30 डे होगा, ठीक है। एपी क्या होगा बच्चे, पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, इस तरह से बढ़ता चला गया होगा उसका। देखिए ए की वैल्यू 200 होगा, एन की देखिए एन की वैल्यू तो दिया है, और डी की वैल्यू निकालिए बच्चे 250 - 200, ठीक, 50 मिल जाएगा डी की वैल्यू, ठीक। और क्या चाहिए आपको, एन मिलिएगा, ए मिल गया, डी मिल गया, तो एस एन की वैल्यू निकाल लीजिए। क्योंकि 30 दिनों में कितना शुल्क देना पड़ेगा,
ये निकालना है, तो 2a + n - 1 इंटू डी निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये डी है बच्चे। एन की वैल्यू बच्चे है 30/2, 2 गुना ए की जगह पर 200, और ये प्लस n - 1, तो n की वैल्यू कितना है बच्चे 30 में से 1 गया 29, डी के बच्चे डी की वैल्यू 50 हो गया। यहाँ पर बच्चे 15 हो गया, तो 15 लिखिएगा, ये 2 दूनी का 400, ये 29 5 9 5 45, नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 5 45, 4 5 10 4 14, 1450 बच्चे 15 मल्टीप्लाई कीजिए, 400 जोड़ लीजिएगा, 1 4 4 8 5 0, ये मल्टीप्लाई करके सारे बच्चे हमें बताएंगे। ठीक है, तब तक उतार लीजिए। ये आपका क्वेश्चन था बच्चे 15 नंबर। ठीक है, 27,750 का लमसम में आएगा बच्चे। देखिए 9 5 45, 4 5 दूनी के 10 4 14। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 4 4 8 850, एक ही यहाँ पर होगा, गुना कीजिएगा इतना। यानी कहने का मतलब बच्चे S15 लिखिएगा, कितना है 30 दिन, 30 दिन, तो यानी 30 दिन का शुल्क इसको इतना लिखना पड़ेगा जुर्माने के रूप में, 30 दिनों में है। ठीक है, लिखिएगा 30 दिनों में वह यानी ठेकेदार वह 27,750 रुपये जुर्माना देगा। जुर्माना लिखा है तो जुर्माना लिखिएगा ना। हाँ, 30 दिनों में जुर्माने के रूप में दी गई। 30 दिनों में वह जुर्माने के रूप में लिखिएगा, जुर्माने के रूप में 27,700 रुपया 750 रुपये की राशि उसकी होगी। इतना रुपया हो गई, देना पड़ेगा उसको भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये सब सवाल आसान है। ठीक है, देखिए आगे 15 क्वेश्चन हो गए बच्चे, और 5 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको करने हैं अभी। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि की गई। ठीक है, नगद पुरस्कार देना है। ठीक, नगद पुरस्कार कितने पैसे का है भाई, 700 रुपये का है। ठीक है, 700 रुपये का है। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, यानी प्रत्येक पुरस्कार लिखिएगा, प्रत्येक पुरस्कार ठीक है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, तो यानी यही डी के वैल्यू हो जाएगा बच्चे 20 रुपये कम। डी के वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, 20 रुपये कम हो जाएगी। और देखिए, और ये जो नगद पुरस्कार है 700, यानी S7 की वैल्यू क्या होगा बच्चे, 700 होगा, यानी यही इनके वैल्यू 7 होगा, क्योंकि 7 ही पुरस्कार देना है। तो ये देखिए, ध्यान से सुनिए। प्रथम पुरस्कार को मान लीजिए, माना प्रथम पुरस्कार को मान लिए हम ए है। ठीक, ए रुपया है। देखिए SN बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 इंटू डी होगा बच्चे। ठीक, तो S7 बराबर 7 है, n की वैल्यू। ठीक है, 7 पुरस्कार है, 2a की वैल्यू a रहेगा, 7 में से 1 गया बच्चे 6, और डी की वैल्यू कितना है बच्चे 20। पुरस्कार क्या है 20 रुपये कम, यानी डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 कम। ठीक, देखिए A7 की वैल्यू है 700 रुपये, A7 की वैल्यू 700, 7 से 100 उड़ा भी सकते हैं, ये 6 दूनी के बाद 120 होगा, 7 से उसको उड़ा दीजिए 100 आएगा। ठीक, 100 ये भागा में है,
तो गुणा में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको 120 करिएगा, ये 100 में 2 से गुना कीजिएगा, चाहे नहीं भी कीजिएगा तो टेंशन नहीं लेना है। ए बराबर 60 हो जाएगा। ये कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 60 दूनी का 120 होगा, 60 कॉमन होगा मतलब ये 100 गुना 2, 2 से 2 उड़ा दीजिएगा, ठीक है। 2 2 कैंसिल होगा, तब क्या बचा 100 बराबर ए माइनस 60, तो ए माइनस 60 बराबर होगा 100, ठीक। तो ए बराबर होगा 100 प्लस 60, यानी ए बराबर हो गया 160, ठीक है। यानी पहला पुरस्कार जो था, पहला पुरस्कार यानी प्रथम जो आएगा, पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार लिखे हैं ये पहला, तो प्रथम है तो प्रथम लिखिएगा, प्रथम पुरस्कार 160 रुपये होगा, 160 रुपये। उसी प्रकार से हर एक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, तो 160 रुपये पहला पुरस्कार होगा बच्चे, 20 रुपये कम अगला वाला को दिया जाएगा। मैंने इसके जस्ट जो फर्स्ट आएगा 160, सेकंड आएगा 120 रुपये कम यानी 140, थर्ड आएगा तो 120, उसी प्रकार से 10-20 रुपये फिर कम, 20-20 हमेशा कम होगा, ठीक है। तो 100 रुपये मिलेगा, फिर रहेगा तो 80 रुपया, एक पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पुरस्कार मिला 20 रुपये कम, सातवां पुरस्कार मिलेगा 40 रुपये। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार, सातों पुरस्कार लिख दिए, ये सातों पुरस्कार हो गया, सातों पुरस्कार आपका यहाँ पर पुरस्कार, सातों पुरस्कार इस प्रकार से हमने सुशोभित कर दिया आपको, सातों पुरस्कार। देखिए बच्चे, आगे देखा जाए, आगे क्या होगा, 17 नंबर सवाल। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा देखा जाए। देखिए 17 सवाल है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए बच्चे स्कूल के अंदर बाहर वो लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा कितने हैं बच्चे, प्रत्येक कक्षा यानी कक्षा की संख्या जो होगा, ठीक है, एक कक्षा है तो एक पेड़ लगाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, कक्षा आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, 10 है, 11 है और 12 कक्षा। ये एक कक्षा है तो एक पेड़ लगाएगा, ये पेड़ हो गया बच्चे, ठीक, ये पेड़ होगा, ये कक्षा 1। ये 2 बच्चे हैं, कक्षा 2 है तो कक्षा 2 में 2 पेड़ लगाएंगे। ये 3 कक्षा है तो 3 पेड़ लगाएंगे, 4 है तो 4 पेड़ लगाएंगे, 5 है तो 5 पेड़ लगाएंगे, 6 है तो 6, ये 7 है तो 7, ये 8 है तो उसी प्रकार से सारे बच्चे पेड़ ये लोग लगाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें दिया है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए बच्चे दिया है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, एक वाला एक लगाएगा, 2 वाला 2 लगाएगा, 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा, ठीक। कक्षा 2 का एक अनुभाग, ठीक है, एक अनुभाग माने एगो सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, यानी एगो सेक्शन है तो 1 पेड़ लगाएगा, इसमें ये एगो अनुभाग है तो 2 पेड़ लगाएगा, इसमें भी 3। लेकिन सवाल में ट्विस्ट किया है, थोड़ा देखा जाए, ट्विस्ट किया है कि कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ठीक, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक लिए चलता रहता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ये सवाल आपका दे रखा है। देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, 3 अनुभाग, अनुभाग मतलब बच्चे सेक्शन। यदि बच्चे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है तो इसका 3वां अनुभाग हो गया, ठीक है, 3वां अनुभाग होगा। तो ये तो पेड़ तो इतना लगाएगा, लेकिन इसमें 3 क्या हो गया कि अनुभाग हो गया, यानी सेक्शन हो गया। इसमें 3 को सेक्शन ऑलरेडी दे दिया है, ठीक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें 3 सेक्शन ABC। ये क्या हो गया बच्चे, सेक्शन, क्या हो गया, सेक्शन ABC। जैसे ABC 3 सेक्शन हो गए बच्चे। तो ये कक्षा 1 में 3 गो सेक्शन है, ठीक, कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन। अब पेड़ों की संख्या ये है, तो एक पेड़ तो कक्षा 1 लगाएगा ही, लेकिन 3 गो सेक्शन हो गया। एक कक्षा 2 है
2 है तो 2 गो पेड़ तो लगाएगा ही, लेकिन कक्षा सेक्शन जो है 3 गो है, इसमें भी कै गो है 3 गो है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसमें भी कितने हैं 3 गो है सेक्शन है 3 गो, तो 3 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से 3 गो है सेक्शन 5वां क्लास में, तो इस तरह से कीजिएगा। तो ये 3 पेड़ लगाएगा, ये 6 पेड़ लगाएगा, ये 9 पेड़ लगाएगा, ये 12, ये 15 पेड़ लगाते रहेगा। ऐसे डॉट डॉट सब में करते चले जाइएगा। ये बच्चों को समझ में अभी तक नहीं आया, हम पुनः बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 1 से 12 तक है ना, वन से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग इस प्रकार पेड़ लगाता है, इस प्रकार पेड़ लगाता है, इस प्रकार पेड़ लगाता है। कैसे भाई इस प्रकार पेड़ लगाएगा? अतः 1, 2, तीसरा से चौथा क्लास, 5वां क्लास, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 को क्लास हो गया। और चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, चूंकि ठीक है, चूंकि प्रत्येक कक्षा के क्या है बच्चे 3 सेक्शन है, चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 गो सेक्शन है बच्चे, 3 गो सेक्शन है बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक कक्षा के, अब क्या होगा कि प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे। अतः अब प्रत्येक कक्षा, अब लिखिए बच्चे, अतः अब प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ तक लगाए गए, प्रत्येक कक्षा पेड़ कैसे लगाएगा, ध्यान से सुनिए, हम अभी आपको बताएंगे। पेड़ लिखिए, लगाए गए पेड़ हो जाएंगे। कितने पेड़ हो जाएंगे भाई, ये देखेंगे कितने पेड़ हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 3 है, 3 क्या है सेक्शन है, एक सेक्शन में, एक क्लास में 3 सेक्शन, 3 3 3 3, ये क्लास है, ठीक। ये क्या है बच्चे क्लास है, ठीक है। क्लास 1 2 3 4 5 7 12वां क्लास तक है, लेकिन 3 गो सेक्शन एकरा में है, ठीक। तो एकरा में है तो एक कक्षा का एक पेड़ लगाएगा, तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा। तीसरा देखिए 3 गो सेक्शन हो गया। देखिए प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कैसे, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, तो 3 अनुभाग लिखे हैं। कक्षा 2 है तो 2 गो पेड़ लगाएगा, ठीक। 3 है तो 3, कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा। अब देखिए 3 4 गो, चौथा कक्षा है तो चौथा लगाइएगा, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ठीक है, क्लास 6, क्लास 7, 3 गो अनुभाग है, 3 पेड़ वो उसका लग जाएगा आराम से। 7 पेड़ लगा रहा है, लेकिन 3 गो अनुभाग है, 3 गो सेक्शन है। ये क्या है सारा सेक्शन है, ये क्या है बच्चे सारे के सारे सेक्शन है। क्या है सेक्शन है। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, कितने सेक्शन 3 सेक्शन। उसी प्रकार से 8, उसी प्रकार से 9वां क्लास, फिर 10वां क्लास, फिर 11वां क्लास, फिर 12वां क्लास, ठीक है। बस इतना लगाएंगे, ऐसे पेड़ लगाएंगे ये बच्चे, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चे, ए पी आपका क्या होगा बच्चे 3 3 दूनी का 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 30, 3 11 33, 12 36। बस ऐसे ये लोग पेड़ लगाएंगे, ठीक। आपसे सवाल कर रखा है बच्चे कुल पेड़ों की संख्या बताना, कुल पेड़ों की संख्या निकालना। देखिए बच्चे ए की संख्या हो गई 3, डी की संख्या हो जाएगी बच्चे 6 - 3 = 3 होगा। एन की वैल्यू 12 गो कक्षा है, तो 12 गो कक्षा हो गया। तो 12 कक्षा माने कुल कक्षा की संख्या 12 हुआ है।
ए इस 12 आपको निकालना है। तो n/2 2a + n - 1 × d की फार्मूला को बना लीजिएगा। इस फार्मूले पर देखिए, थोड़ी सी देर के लिए मिटाते तो बेहतर होता, लेकिन आपके लिए मिटाएंगे नहीं, ठीक है। ये इस 12 बराबर निकालिएगा 12/2 2a, ए की जगह पर क्या है बच्चे 3, ठीक। 2a + n - 1, तो 12 में से 1 गया तो 11, d की वैल्यू कितने बच्चे 3 लिखिएगा। देखिए ये इस 12 बराबर 6 होगा, 2 छक्के 12 होता है 6, 3 दूनी का 6, 11 तिया 33, ठीक है 6, और ये 6 3 9 46, 6 9 6 15 45 हो जाएगा, ठीक। टोटल वो लोग पेड़ निकालेंगे 45। सारे बच्चे लिख लें। नहीं बच्चे 2 कुल पेड़ 12 2a 234, और ये यहाँ प्लस नहीं है बच्चे, गुना है ना। ओहो 9 छक 54, 9 छक 54, 6 18, 2 20 3 23, 234 पेड़ लगेंगे ना। देखिए अतः कुल पेड़ लगाए गए संख्या लिखिएगा, पेड़ लगाएंगे 234 पेड़, कुल पेड़ 234 लगाए गए। बस द एंड, यहाँ पर सवाल ख़त्म, ठीक है। देखिए 1 से 12 क्लास तक ले है, 1 से 12 तक का क्लास हो गया। चूँकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी 3 सेक्शन है, तो एक में तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा क्लास 3 पेड़ लगाएगा, चौथा क्लास 4 पेड़ लगाएगा, पाँचवा क्लास 5 पेड़ लगाएगा। ध्यान से सुनिए, 3 अनुभाग मैंने 3 सेक्शन, 1 क्लास 1 पेड़, दूसरा क्लास 2 पेड़, ये 3 3 3 3 क्या है बच्चे सेक्शन है। क्या है सेक्शन है। एक क्लास का 1 पेड़, दूसरा क्लास का 2 पेड़, तीसरा क्लास का 3 पेड़, चौथा क्लास का 4 पेड़, पाँचवा क्लास का 5 पेड़, छठा क्लास का 6 पेड़, सातवां क्लास का 7, आठवां क्लास का 8, नौवां क्लास का 9 पेड़, 10वां क्लास का 10 पेड़, 11वां का 11 पेड़, 12वां क्लास का 12 पेड़ लगाएंगे। और 3 से मल्टीप्लाई मैंने किया, ये AP आया, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने गुना कर दिए, तो ये हमारा वैल्यू होगा इस 12 का। 12 को क्लास था 12, n बराबर 12 लिखेंगे, 12 क्लास है टोटल, ठीक है। और SN से निकाले तो कुल पेड़ों की संख्या 234 मिल गया मेरा, ठीक है। सारे बच्चे लिख लिए होंगे। अठारह सवाल क्या कहता है बच्चे कि कक्षा A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। ऐसे, ठीक है, जैसा कि आकृति आपके बुक में दिया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बना है, ठीक है। देखिए एक सवाल है 18। देखिए दिया गया है कि अर्धवृत्त मान लेते हैं हम अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक, मानते हैं अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है बच्चे। अर्धवृत्त की लंबाई हम मान लेते हैं L1, L2, L3, ठीक है, L4, 13 को है तो 13 को लिख सकते हैं ऐसे, डॉट डॉट L3 13 को दिया है बच्चे,
13 तक दिया है ना, 13 तक दिया है। 1 2 3 4 को ज़रूरी नहीं कितना दिया, 13 क्रमागत है। हाँ 13 को दिया है, तो सारे 13 को हम मान लिए। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या दिया बच्चे, R1 की वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 की वैल्यू दिया है बच्चे 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, R3 की वैल्यू दिया है बच्चे 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, R3 हो गया, R4 दिया है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सवाल दिया हुआ है और ये उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचा गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ये ऐसा लाइन है। ठीक है, हमने क्या किया कि ये आपका हो गया अर्धवृत्त, यहाँ पर मैंने इसका केंद्र मान लिया। ठीक, केंद्र मान लिया बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा फिगर में ही यहाँ से फिर से क्या किया है कि ऐसे बढ़ाया है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो ये भी अर्धवृत्त हुआ, इसको बंद कर लीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धवृत्त हुआ, तो इसका सेंटर मान के चलिएगा कि यहाँ पर है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिए ये सेंटर होगा। ठीक, फिर जब यहाँ से यहाँ खींचे होंगे तो एंडिंग तो यही पॉइंट है, तो इसको ऐसे आया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले ये होगा, ये ए होगा तो ये बी होगा। ठीक है, ये पहला के लिए ऐसे सेंटर ए होगा, फिर यहाँ से ऐसे किए होंगे तो सेंटर ये होगा, केंद्र ये माने ये होगा। फिर यहाँ से ऐसे आए होंगे तो सेंटर आपका बच्चे बीच में ए वाला होगा। ठीक, एक बार ए एक बार बी होगा। अब आपके पास ऐसे गया तो सेंटर बी होगा, फिर ऐसे आया होगा तो सेंटर ए होगा। तो इस तरह से अर्धवृत्त बन रहा है। कैसे अर्धवृत्त बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक, एक बार कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो सेंटर यहाँ होगा, ये अर्धवृत्त हुआ। और क्या होता है बच्चे कि वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि वही वृत्त का परिमाप होता है। वृत्त की परिमाप एक ही बात होता है, परिमाप ये क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है। ठीक है, क्या होता है वृत्त की परिधि, वृत्त पूरा ये वृत्त हुआ। ठीक है, पूरा वृत्त हुआ, यानी ये बाउंड्री की लंबाई जो होती है बच्चे ये 2πr होता है। लेकिन आधा की लंबाई निकालना है तो 2πr में आधा से डिवीजन करिएगा तब πr होगा अर्धवृत्त की लंबाई। यहाँ पे लिखिएगा अर्धवृत्त के लंबाई। ठीक, 2πr ना लिखा πr लिखिएगा। क्या लिखिएगा बच्चे, πr लिखिएगा। पाई लिखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, आर की वैल्यू क्या है बच्चे, R1, इसको लिखिएगा 0.5 सेंटीमीटर। ये लिखिएगा 22/7, ये 0.5 को है तो 5/10। ठीक, 5 दूनी का 10 लिखिएगा। ठीक है, 2 से इसको उड़ाइएगा 11/7, 11/7। उसी प्रकार से ये पहला अर्धवृत्त हुआ, उसी प्रकार से इसको L1 कर दीजिएगा, L1 कर दीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त की लंबाई यानी पहला लंबाई L1 से, फिर L2 निकालिएगा, दूसरे वृत्त की लंबाई πr2। ठीक, अर्धवृत्त का पूरा अर्धवृत्त है तो πr लिखिएगा केवल। ठीक, पूरा वृत्त रहता है तो 2πr लिखते हैं, πr2 होगा तो 22/7। R2 की वैल्यू होगा बच्चे 1.0। तो ये 22 में 1 से गुना कीजिएगा तो 22/7। ये मिटा दें। देखिए ये क्या होगा, L3 लिखेंगे अब अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त की लंबाई। ठीक, πr3 लिखिएगा। पाई का मान 22/7 आपके बुक में दे रखे, 3 का वैल्यू 1.5 होगा। ठीक, तो देखिए बच्चे 22 में 1.5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 22 से कम 22, 0 2 1 3 2 1 3, एक अंक के बाद पॉइंट 33/7 होगा, 33/7 होगा, L3 होगा। इसी प्रकार से बच्चे सारे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, अर्धवृत्त की लंबाई टोटल अच्छा 13 का योग पूछा है ना, सम पूछा। L4 भी निकालिएगा बच्चे, निकालिएगा तो भी ठीक है, नहीं निकालिएगा तो भी ठीक है। देखिए इसका 22/7 होगा, 13 का ये 2.0 है, 2.0 यानी 22 दूनी 44/7।
यानी क्या क्या आया बच्चे, L1 क्या आया, देखिए AP में कैसे हुआ, 11/7 होगा बच्चे, 22/7 होगा दूसरा लंबाई 22/7, ये तीसरा कितना है बच्चे 33/7 आया, ठीक है 33/7, चौथा क्या आया 44/7, इस तरह से 13 तक निकलेगा। ए की वैल्यू क्या आया 11/7 होगा, 11/7। डी की वैल्यू क्या होगा बच्चे 22/7 माइनस 11/7, तो क्या आएगा 11/7 ही आएगा। एलसीएम मेथड से बनाइएगा तो 22 में से 11 घटाइएगा तो 7 में होगा, 11 घटाए, पहले घटा के दिखाते हैं आपको, 22 माइनस 11/7 तो 11/7 होगा। देखिए 7 7 के एलसीएम 7, तो 22 माइनस 11 में 11 घटाइएगा तो 11/7, ठीक है। और इन की वैल्यू कितना है बच्चे 13 का क्या करना है, सम निकालना है, तो सम निकालना है, 13 का योग निकालना है, 13 अर्धवृत्त की लंबाई का योग ज्ञात करना है। तो लंबाई का योग ज्ञात करना है तो ये 13 निकालना पड़ेगा, तो n/2 होता है, तो 13/2, 2a की जगह पे क्या है बच्चे 11/7, ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी 12, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 11/7, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13/2, आई हो जाएगा 22/7, 12, 11 है, 1 3 2, 1 3 2/7, देखिए ये 13/2, देखिए ये क्या होगा 7 एलसीएम तो 22 प्लस 132, ठीक है, ये 13/2, ठीक है, ये जोड़िएगा बच्चे तो कितना आएगा 2 2 4 और 3 2 5, 154/7, ठीक है। 2 से उड़ा दीजिए बच्चे इसको, 2 7 14, 2 7 14, 7 14 7 14 15, 7 से इसको उड़ाइएगा बच्चे 11 में, 13 × 11, 13 11 का मतलब हुआ बच्चे 1 4 3, तो 13 अर्धवृत्त का हो गया 143, सारे बच्चे का आया है। लिखिएगा 13 अर्धवृत्त, तो क्या लिखा है बच्चे 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने, 13 अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या हुआ बच्चे, कुल लंबाई 143 मीटर है तो मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर होगा। ये बच्चे राइट टाइप का आंसर हुआ, हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बनाइए। R1 R2 3 का वैल्यू रखिए इसमें, ये L1 L2 L3 L4 AP में बना लीजिए, पहले ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकाल लीजिए, इनकी वैल्यू 13 को सर्पिल है 13 को बनेगा, और 13 का योग हमने निकाला, और इस प्रकार से 13 क्रमागत है, ये क्रमागत लिखे हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई आपका आ गया 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तब तक उतारे तब तक पानी पीते हैं। देखिए बच्चे 90 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है बच्चे कि 200 लट्ठा लिखा है, लट्ठा माने लाठी, ठीक है, लॉक्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ढेरों के रूप में रखा गया। इसमें सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, इसके उससे अगली पंक्ति में 19
उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखी जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर, ये आपका सवाल है 19। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए लट्ठा जो निचला हिस्सा में है बच्चे, वो कह रहा है 20, तो इसमें 20 गो लाठी है। ठीक है, इसमें कितने बच्चे, 20 गो। एकरा वाला में 19 गो, एकरा वाला में 18 गो, एकरा वाला में 17 गो। इस तरह से बच्चे घटते क्रम में दिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, आपका यहाँ पर 20 लाठी है ना, तो 20 है तो फिर 19 होगा, फिर 18 लाठी होगा, फिर 17 होगा, फिर 16 होगा, फिर 16 के 15 होगा, फिर 14 होगा, फिर तो इस तरह से बच्ची क्या है, लाठी को सजाया गया है। ठीक है, उस तरह से 12 लाठी दिया है, फिर 11 लाठी दिया हुआ है। ये 20 200 लट्ठे के रूप में कुल, ये पहली पंक्ति में 20 लट्ठे। ठीक, पहली पंक्ति में 20, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे लिखिएगा, लट्ठे हैं। उससे पिछले वाला में एक कम एक कम एक कम ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक और लिखा है कि 200 लट्ठा है बच्चे। लट्ठों की कुल संख्या लिखिएगा, लट्ठों की कुल संख्या, लट्ठों की कुल संख्या कितना दिया बच्चे, एसिन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसिन। 200 लट्ठा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने बार में सजाया गया हुआ ये निकालना है। देखिए ए की वैल्यू 20 होगा बच्चे, डी की वैल्यू होगा 19 - 20 यानी -1 होगा। एसिन की फार्मूला से बनाइएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा 2a + n - 1 इंटू डी निकालिएगा। एसिन की वैल्यू दिया है बच्चे 200। ठीक है, एन की वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, कैसे सजाना है यही पूछ रहा है आपसे, n - 1। डी की वैल्यू बच्चे कितना दिया है, 1 -1 दिया है। ठीक, n/2 लिखिएगा बच्चे, 2 गुना भागा में है तो इधर लाइएगा तो मल्टीप्लाई में लिखिएगा, 200 × 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए रखना नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। n/2 ये 20 होगा, और ये हो जाएगा -1 से कीजिएगा तो -n होगा, अब माइनस गुना कीजिएगा तो +1 होगा। ठीक, ये n/2 होगा बच्चे। 10 में से जुड़िएगा 1, 11 होगा, 11 - n लिखिएगा। ठीक है, तो ये 2 को इधर लाइए बच्चे, ठीक रहेगा। ठीक है, 10 वहाँ पर कट नहीं रहा है, तो 400 होगा बच्चे। यहाँ पर n से गुना कीजिएगा, पहले लिख लीजिए, यहाँ पर मत लिखिए। ठीक है, 200 × 2 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा n × 11 - n लिखिएगा। ठीक, ये 400 होगा बच्चे, ये 11n होगा, ये -n² होगा। इसको इधर लाइएगा, इसको भी इस साइड लाइएगा, इसको इस साइड लाइएगा तो n² होगा, इसको इस साइड लाइएगा तो 11n होगा, ये होगा +400। ठीक है, सब बच्चे को समझ में आया। देखिए 400 को 400 रहेगा, -n² के इधर लाए हैं बराबर किस साइड, तो प्लस में होगा। 11n है प्लस में, तो इधर आएगा बराबर किस साइड, माइनस में होगा। ठीक, सारे बच्चों को समझ में आ गया। 400 को तोड़िएगा बच्चे, 400 को तोड़िएगा और 11 लाना है आपको, तो 200 होगा बच्चे, ये 100 होगा बच्चे, ये 50 होगा, ये 2 25 होगा, ये 25 होता है। ठीक है, लाना कितना है, 11 लाना है। 25 2 3 4 3 8 2 16, 25 16 कितने लगना है, 11, 6 में से 5 गया, ये 9 6 15, 25 में से 16 घटाइए बच्चे, कितना आएगा, 9 6 15, 11 आना चाहिए। तो कितना होगा, 5 10 दूनी 20, 30, कितना आ रहा है बच्चे, 16 25 16 25 41। 2a की वैल्यू कितना है बच्चे, 20 है। ए की वैल्यू 10 लिखवाएं बच्चे, यहाँ पर 20 दिया है ना, 20 दिया तो 20 दूनी का 40 होगा आपका। ये रॉन्ग है बच्चे,
ये 40 होगा, 20 दूनी का 40 होता है तो 40 लिखिएगा। यहाँ पर 40 से 41 होगा बच्चे, ठीक है, 41 होगा, ठीक है, 41। तो यहाँ भी क्या होगा, 41 होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, 41 होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सजा लीजिएगा, इसको इस साइड, इसको इस साइड लाइएगा, तो लिखिएगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तोड़िए, तोड़ने की कोशिश कीजिए 400 को, तो देखिए 16 25 आएगा, ठीक, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41, ठीक है। लिखिएगा बच्चे, तो थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, लिख देते हैं n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक। n लिखिएगा n स्क्वायर, 16 और 25, 25 16 है, 25 16 और ये 400 है आपका, ठीक है। 16 25 होगा बच्चे, 16 25 और 16 जोड़िएगा तब माइनस 41 होगा, दोनों को जोड़िएगा तो अब माइनस में से गुना कीजिएगा तो ये 400 n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n होगा n माइनस 25 और ये 16 n माइनस 25, ठीक है, n माइनस 25, तो n माइनस 25 और ये होगा n माइनस 16 होगा, ये बराबर 0, n माइनस 25 बराबर 0 होगा, n बराबर 25 हो जाएगा बच्चे, ये n माइनस 16 बराबर 0 होगा, n बराबर 16 होगा बच्चे, ठीक है। n की वैल्यू 2 को बच्चे आपको मिलेगा, ठीक है, n की वैल्यू 2 मिलेगा। सारे बच्चे का इतना आया क्या? क्या पूछा है? 16। आपसे पूछा है बच्चे कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। आपसे 2 सवाल किया है, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। देखिए n बराबर यदि 25 है, मान के चला जाए है, तो ध्यान से सुनिएगा, तो 25 को है तो टोटल कितना होगा, वो लट्टे की ऐसे कितने बार में रखा गया होगा सजाकर, ध्यान दीजिएगा। ये 25 n की फार्मूला से लिखिएगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये 25 रखिएगा बच्चे, तो a की जगह पर क्या होगा 20, n माइनस 1 इंटू डी, तो 25 में से 1 गया 24, डी की वैल्यू कितने बच्चे, -1 रख लीजिएगा। देखिए ये 25 आ जाएगा, 20 माइनस 24 यानी -4 आएगा, -4 आएगा, गलत है, गलत है, -4 ठीक तो है, -4 होगा। देखिए -4 तो आएगा, n बराबर 16 है, तो n बराबर 16 है यानी 16 ऐसे बार सजाया गया होगा, तो ये 16 कितना होगा, यानी ये 16 होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a की वैल्यू क्या है बच्चे 20, n माइनस 1 यानी 16 15 होगा, d की वैल्यू कितने बच्चे -1, तो ये होगा 20 माइनस 15 यानी 5 होगा, ठीक है। थोड़ा आंसर मिला लीजिएगा बच्चे इसका, ठीक है, सारे बच्चे मिला लें। 5.3 के ये 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 5.3 का 19 नंबर। देखिए बच्चे -4 जो है, ठीक है, ये 25 को n का मतलब क्या है, 25 को पंक्ति हुआ गया, ऐसे 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 टोटल 25 को पंक्ति होगी, ऐसे 25 को पंक्ति यदि है तो आपको ज्ञात करने के लिए दिया कि 25वीं पंक्ति में लाठों की संख्या क्या होगी। 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या पूछा था, तो ये 25 को पंक्ति हुआ तो लट्ठों की संख्या क्या होगी, तो 25 के लट्ठों की संख्या माइनस में तो होगा नहीं, ये संभव नहीं है, माइनस में ऋणात्मक मान संभव नहीं, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक मान, ठीक है, संभव नहीं है, संभव
संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है बच्चे, क्योंकि जो पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो है -4 कैसे हो सकता है? ये A25 मतलब लट्ठों की संख्या -4 नहीं हो सकता है, ठीक है, संभव नहीं है। n बराबर 25 भी संभव नहीं होगा। n बराबर 16 के लिए है तो a बराबर हमने 16 से निकाला, ठीक है, तो हमारा आया 5। 16 पंक्तियाँ हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे, ऊपरी पंक्ति में 16 गो है, लट्ठों की संख्या हो गया पंक्तियाँ है 16 पंक्तियाँ। ये n क्या है बच्चे? पंक्तियाँ है, 16 पंक्तियाँ, इसको क्या बोलेंगे? पंक्तियाँ। 16 पंक्तियाँ है, यानी इसको n बोलते हैं। n के मान 16 पंक्तियाँ, पंक्तियाँ कितनी है? 16। तो 16 पंक्तियों में सबसे टॉप पर, ठीक है, टॉप पर, यानी यहाँ पर कितनी लट्ठा है? तो 5 लट्ठा है। 16 निकाले, 16 का मान निकाले तब 5 लट्ठे हैं। तो लिखिएगा कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे, सबसे ऊपर वाली में, सबसे ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, ठीक है, ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे, ठीक, 5 ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे रखे, 5 लट्ठे रखे हैं, ठीक है। गए बच्चे समझ में? देखिए पहले उतार लीजिए। ये n जो वैल्यू निकाले बच्चे 25 और 16, ये पंक्तियों की संख्या हो गया। ये क्या हो गया? पंक्तियों की संख्या हो गया। ये पहले पंक्ति हुआ होगा, दूसरी, तीसरी, 25 को पंक्ति होगा ऐसा। ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी। टॉप वाला पर निकालना था कि टॉप वाली पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं, लट्ठों की संख्या पूछा था, ठीक है। तो n का मान जो होगा बच्चे वो पंक्तियाँ बताएगा कि कितनी पंक्तियाँ हैं। n क्या बतलाएगा? पंक्तियाँ बताएगा कि कौ को पंक्ति में से सजा के रखा गया है, कितनी पंक्ति में रखा गया है, ऐसे सजा के वो n का वैल्यू निकालना था। तो n के वैल्यू जब 25 था तो इसमें हमने सबसे ऊपर वाली पंक्ति में देखे कि सबसे ऊपर वाले में कितना लट्ठा होगा, लट्ठों की संख्या होगा कितनी। तो 25 को लट्ठों पर आप जब रख रहे हैं तो 5 आता है। ऋणात्मक मान संभव तो कभी होगा नहीं, -4 कैसे होगा? ऊपर -4 आ जाएगा, नहीं आएगा, सबसे ऊपर 4 तो है होगा नहीं। n 16 होगा तो a 16 बराबर निकले तो 5, यानी ऊपर में जो लाठी रखा गया होगा वो 5 ही होगा। ऊपर की पंक्ति में 5 लाठी रखे गए होंगे, यानी टोटल पंक्तियाँ कितनी है? 16 है, तो सबसे ऊपर वाली पंक्तियों में 5 लट्ठे रखे हैं। ये हुआ क्वेश्चन। यदि फिर भी नहीं समझ में आए हैं तो दोबारा आप हमसे कह सकते हैं, डाउट के रूप में हम आपका क्लास पूर्ण लेंगे। फिर भी नहीं समझ में आए दोबारा तिबारा सब जगह बताते रहेंगे, ठीक है। सारे लोग लिखे पहले। एक आलू दौड़ हो रहा है बच्चे, प्रतियोगिता हो रही है कि प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है, अन्य आलू की एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी रखा गया है और 10 आलू रखे गए हैं, जो कि चित्र में दिखा दिया गया है। देखिए पहले आलू की मीटर में 5 मीटर की है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 3 मीटर की है, यहाँ से यहाँ 3 मीटर की डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। 3 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। ध्यान से सुनिए बच्चे, यहाँ तक ले 5 मीटर है पहली दूरी आलू का, ये दूसरी दूरी,
3 मीटर, तीसरी 3 3 3 3 3। इस तरह के आपके बुक में भी दे रखा है कि कितने कितने मीटर पर आलू रखे गए हैं। ठीक है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, सॉरी, एक आलू को दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं? 10। क्या करना है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, यहाँ आएगा, आलू उठाकर इसमें डालना होगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से आलू उठाएगा, फिर यहाँ पर डालेगा। इस तरह की प्रतियोगिता हो रही है। दूसरी आलू के लिए भी वापस दौड़ेगी सब। ठीक है, लाना होगा। पहले आलू और कि आने जाने में कुल कितने समय दूरी लगेगा ये लिख लीजिए। पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चे, समझ में आ जाएगा। पहले आलू तक लिखिएगा, पहले आलू तक, ठीक है, दौड़कर, पहले आलू तक दौड़कर, ठीक है, जाने आने में, जाने और आने में तय की गई दूरी होगा। ठीक है, तय दूरी, ठीक है, आने में तय दूरी, तय की गई दूरी या तय दूरी। ठीक, तय दूरी कितना होगा बच्चे? देखिए, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर गई होगी और 5 मीटर की दूरी पर से वापस हुई होगी। तो ध्यान दीजिए, एक बार जाइएगा 5 मीटर, एक बार आइएगा 5 मीटर, तो 2 बार हो गया, यानी 2 5 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा आलू के पास जाएगी बच्चे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से प्रारंभ करना है, यहाँ तक आया, एक बार जाना है, एक बार वापस आना भी है। ठीक, एक बार यहाँ तक जाना है, फिर वापस यहाँ से आना है, तो 5 3 8 मीटर। तो 8 मीटर यहाँ तक कितना होगा? 5 3 8 मीटर। जाइएगा 8 मीटर, आइएगा भी वापस 8 मीटर। लेकर आलू जाना है, ठीक है, यहाँ से फिर आलू वापस इसमें डालें, फिर यहाँ से जाइएगा तब आलू डालिएगा। पहले यहाँ आइएगा, इसको डाल दीजिए, फिर यहाँ से वापस जाइएगा, फिर ये इसमें आलू डालिएगा, यहाँ का आलू यहाँ पर डालना है। तो 8 मीटर गए, वापस 8 मीटर आए होंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2 8 16 मीटर होगा। ठीक है, तो दूसरे बार में तय आलू तक जाने आने में तय दूरी, दूसरे आलू तक दौड़कर जाने आने में समय, जाने और आने में तय दूरी, तय की गई दूरी लिखिए चाहे तय दूरी लिखिए, एक ही बात हुआ, तय दूरी। तय की गई दूरी भी लिखिएगा, टेंशन नहीं होगा। कितना होगा? 8 गई होगी, 8 आई होगी, तो 2 गुना 8। इसी प्रकार से तीसरा बार भी की होगी बच्ची, इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार तीसरे आलू तक जाने आने में तय की गई दूरी, इसी प्रकार आलू तक, इसी प्रकार तीसरा लिखिएगा, तीसरे आलू, इसी प्रकार तीसरे आलू तक दौड़कर आने जाने में तय की गई दूरी, ऐसे लिख लीजिएगा। तो कितना होगा बच्चे? 5 3 8 3 11 हो जाएगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले कितना होगा? 11, तो 2 गुना 11 यानी 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। नहीं, 33 कैसे हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 तीसरा है, तो 5 3 8 5 3 8 5 3 8। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर दूसरा बढ़ जाएगी 5 + 3, 5 + 3, तब लिखिएगा 2 गुना 8 यानी 16 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 + 3 + 3 लिखिएगा, 2 गुना लिख लीजिएगा, 2 बार जाएगी तो 2 लिखना होगा, 5 + 3 + 3, ये एक देखिए 5 को क्रॉस करेगी, 2 को क्रॉस करेगी ना। अब इसमें यहाँ से आलू ले जाना है, तो 5 + 3 + 3 होगा। ठीक, तो कितना होगा बच्चिया? 5 3 8 8 3 11, 5 3 8 3 11 तो हो ही रहा है जी, 22 तो हो ही गया। ठीक है, 22, अच्छा 33 लिख दिए थे वहाँ पर। इस प्रकार से AP हो जाएगा। इस प्रकार AP जो होगा बच्चे, 10 हुआ
16 हुआ, ठीक है, 10 हुआ, 16 हुआ और 22 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। देखिए 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। 11 2 22 लिखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप पूछिएगा हमसे, ठीक है। यहाँ से ए बराबर आया बच्चे 10 और डी बराबर आया बच्चे 16 माइनस 10 6 आएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि टोटल 10 आलू है, ठीक है। टोटल कितने आलू है बच्चे? 10 आलू दिया था। एन की वैल्यू क्या दिया है? 10। और टोटल कितने दौड़े होंगे हम लोग ये निकालिए। कितना दौड़ना पड़ा होगा? 10 होगा। तो एस एन की फार्मूला से बनाइएगा। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पर बनाइएगा। एस 10 बराबर लिखिएगा 10/2, 2a ए की जगह पर 10 लिखिएगा, ए की जगह पर 10 प्लस n-1, 10 में से 1 गया तो 9, डी की वैल्यू कितना बच्चे? 6। सॉल्व कर लीजिए। 10 2 5 10, 5 ये हो गया 20 और 9 6 54। जोड़ लीजिए कितना हुआ? 5 गुना 4 5 2 7 4 74, यानी 74। 5 का 20, 5 7 5 35, 35 2 37, 370 मीटर दौड़ी होगी। सब लिख लीजिए इतना दूर। अतः प्रतियोगी को 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अतः प्रतियोगी को 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। देखिए बच्चे बहुत आसान सा सवाल है, फिर से समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर आलू है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आलू है आपका, ठीक है। इसमें आपको बाल्टी में आलू डालना है। इस बाल्टी में आलू भरिएगा, हमको दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पहली डिस्टेंस है 5 मीटर, यहाँ है 3 मीटर, ठीक। फिर यहाँ 3 मीटर, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3 3 3 हमेशा लगते चले जाएंगे। देखिए पहले मीटर दौड़ी होगी आलू, तो यहाँ से उठाई होगी, उठाकर इसमें डाली होगी, तब 5 ये इधर गई, 5 आई होगी, ठीक। 5 यहाँ से जाना है तो 5 गई होगी, 5 आई होगी, ठीक है। ध्यान में रहे आलू यहाँ से उठाना है आपको, ठीक है। ध्यान में शुरुआत यहाँ से करना है। शुरुआत आपको यहाँ से चुनू मुनू करेगा। शुरुआत यहाँ से आलू उठाइए, यहाँ तक आइए होगा 5 मीटर, डाले होंगे, अब 5 मीटर गए होंगे, यहीं से शुरुआत करना है। तो बच्चे 2 गुना 5 लिखे हैं, यानी एक बार जाने और आने में, एक बार जाने और आने में तय दूरी 10 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ से आई होगी यहाँ पर आलू लाने के लिए, और फिर यहाँ से वापस आई होगी आलू डालने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एक बार जाने में, एक बार आने में, एक बार जाने और आने में तय की दूरी लिखे हैं, तब 2 गुना लिखिएगा। एक बार जाने, एक बार आने में। देखिए 5 तो तय करेगी, ये 3 मीटर भी तय करेगी, यानी 5 + 3 मीटर तय करेगी। सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर ये जब यहाँ से गई होगी तो यहाँ वापस आएगी, माने आलू ली होगी तो ये जाएगी तो वापस भी गई होगी, यानी जाने और आने में तय की दूरी 2 × 5 + 3। फिर बच्चे यहाँ से तय की गई 5 3 3, 5 + 3 + 3, और इसको जाने आने में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 3 3, 2 से मल्टीप्लाई किए 22 हो गया। इसी प्रकार से तीसरे बार में गई होगी, चौथे बार में गई होगी, तो आप मान लीजिए चौथा बार निकाल रहे हैं, ये आपका तीसरा वाला है, तीसरी बार। चौथी बार होगा तो 5 + 3 + 3 + 3 लिखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका ये आ जाएगा चौथी बार में, ठीक है। तो इस तरह से छोटे दौड़ होगा, प्रतियोगिता का दौड़ होगा, ठीक है। और इस तरह से बनाइएगा। एस एन की वैल्यू 10 बार दौड़ेगी। टोटल कितना है? एन की वैल्यू 10 दिया है, उसमें 10 आलू है, 10 आलू है तो 10 से लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आलू है तो 10 आलू लिखिएगा। एन की वैल्यू 10 होगा, ठीक है। और ये टोटल कितना दौड़ना पड़ेगा? 370 मीटर की दौड़ना पड़ेगा। बच्चे इतना ही सारा क्वेश्चन है, और ये 5.3 को मैंने पूर्णतः यानी कम्प्लीटली हमने समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर करने के बाद उपरांत में आपको लाइक भी करना है,
ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ बताना भी होगा, ठीक है। और इस तरह से खूब मेहनत कीजिए, आप सफल होइएगा। और अब की बार आपका मैथ में 100 में 100 आने की हम ये आशा रखेंगे, और सब लोग आप लोग लाइएगा, ठीक। और इतना वीडियो देखने के लिए छोटे आपको धन्यवाद, ठीक है। और बस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।